राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को माता रानी शारदा के दरबार पर लेकर चलूँगी, जहाँ पर आप लोगों को माता रानी शारदा के दर्शन होंगे। चलिए फिर आज हम आप लोगों को मैहर ले चलते हैं। राधे राधे। शारदा माता के बारे में तो आप सब लोग सब कुछ जानते ही होंगे। उनके बारे में मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को। और वो खुद अपने आप में इतनी विख्यात देवी हैं कि सारे लोग जानते होंगे। जब हम लोग मैहर पहुँचे तो हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के कड़ कड़ में देवी माँ स्वयं विराजमान हो। देवी माता वहाँ पर जैसे सब लोगों का संरक्षण खुद करती हैं, सब लोगों को खुद देखती हैं। मुझे इतना अच्छा लगा। हम लोग सुबह सुबह जल्दी ही माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि जल्दी लौटना भी था, बरसात का मौसम था और माता रानी का मंदिर पहाड़ के ऊपर था, तो रोपवे से जाना भी था। तो हम लोगों ने सोचा कि सुबह जल्दी जल्दी निकल जाएं और जल्दी से सुबह दर्शन भी कर लेंगे और शाम को लौट भी आएंगे। इसलिए हम लोग सुबह वही करीब 9 बजे करीब अपने घर से निकले हुए थे और वहाँ पर हम लोग 11 बजे करीब पहुँच गए थे। वहाँ पर पहुँच के वहाँ मौसम तो बहुत अच्छा था, कोई धूप वगैरह बिल्कुल नहीं थी, अच्छे बादल थे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये लग रहा था जल्दी पहुँच जाएं वहाँ पर तो दर्शन अच्छे से हो जाए, क्योंकि वहाँ पर 1:30 बजे बंद हो जाता है। तो यही सोच सोच के हम लोग को लग रहा था टाइम से पहुँच जाएं और दर्शन जल्दी हो जाएं। पर हाँ, आराम से पहुँच गए थे 10:30-11 बजे करीब। थोड़ा बहुत कहीं कहीं जाम भी मिला हुआ था, पर फिर भी आराम से पहुँच गए थे वहाँ पर। मौसम बहुत अच्छा था, एकदम ठंडा मौसम था, पानी भी रिमझिम बरस रहा था। जब सुबह उठे थे तो लग रहा था कहीं धूप ना निकल आए, पर मौसम अच्छा हो गया था। जब घर से निकले तो एकदम बद्दल बद्दल हो गए थे। आसपास भी छोटे छोटे से गांव पड़े, आराम से हम लोगों देखते देखते पहुंच गए, कब पता ही नहीं चला। मैहर भी बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, पर बहुत छोटा गांव भी नहीं है, अच्छा है। वहाँ पर कस्बा टाइप का है और अच्छा लगता है। वो तो जहाँ कहीं भी भगवान का स्थान होता है तो वैसे भी अच्छा ही लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है। मतलब ठीक है, सतना से जुड़ा हुआ है, सतना से ज़्यादा दूर नहीं है, सतना से लगा हुआ है, तो ठीक है, अच्छा है। वहाँ पर मैहर के पास सीमेंट वगैरह की फैक्ट्रियाँ हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अब ये हम लोग पहुँच गए थे मैहर। देखिए यहाँ पे कैसा शहर है ये। पर हाँ, जो यहाँ पहुँचते हैं उन्हें सारी सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे होटल, रूम है, प्रतीक्षालय है, तो रुकने वगैरह की व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि अब कोई पहुँच गया तो रुके कहाँ। इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी वहाँ सुविधा है। हाँ, हम लोग तो नहीं रुके हुए थे, क्योंकि हम सुबह गए थे और शाम को ही लौट आए थे। जब कभी भी हम लोग गए हैं तो बस सुबह गए हैं, शाम को आए। रुकने का तो कोई ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ जाकर रुके हुए हैं। पर हाँ, ये है कि वहाँ पर रुकने की सुविधा है। अब ये हम लोग वहाँ के बाईपास में आ गए थे, चेकिंग पॉइंट में। यहाँ पे ढेर सारे मास्क वगैरह मिल रहे थे। हम लोगों को लगा कि लगता है यहाँ के मास्क की चेकिंग हो रही है, पर फिर बाद में पता चला कि नहीं, मास्क की चेकिंग नहीं हो रही है। ये यहाँ पर मास्क बेच रहे हैं और आगे चल के वो पास होता है वो चेकिंग पोस्ट का, वो नाका है, इसलिए इतनी ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ करीब हम लोग बहुत देर तक फंसे रह गए थे। तो हम लोग तो उतर के गाड़ी से थोड़ा बहुत देर बाहर घूमने भी चले गए थे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे तो बहुत रो रहे थे। तो हम, बहन की बच्ची थी, उनकी देवरानी की बेटी थी, वो भी बहुत रो रही थी। तो बाहर निकल गए थे, क्योंकि बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे कि चलो यहीं पर थोड़ा सा टहल लेते हैं। जब से जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ पर सामने बहुत बढ़िया पार्क है। हाँ, बाहर से ही देखा हुआ था, हम लोगों ने कभी गए तो नहीं है उस पार्क में। पहले भी कभी आए थे तो नहीं गए हैं, बस हाँ देखा हुआ है। पहले भी देखा हुआ था, अभी पिछली साल हम लोग
नवरात्रि के पहले गए थे ना, मैं दर्शन करने के लिए, तब भी देखा हुआ था। यहीं पास में बस स्टैंड भी है, जो जो व्यक्ति बस से आते हैं तो उनके लिए भी अच्छी सुविधा है। पास में ही है मंदिर से, कोई ये 1 किलोमीटर करीब होगा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से पैदल से भी जा सकते हैं और यहाँ से ऑटो वगैरह से भी जा सकते हैं, जिसको जैसे साधन है उससे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग पैदल भी जाते हैं, जिसको जैसी सुविधा होती है वैसे चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिनकी गाड़ियाँ होती हैं तो गाड़ियों से तो सीधे मंदिर के पास तक पहुंच जाते हैं, पर जिनकी गाड़ियाँ नहीं होती हैं तो उनको यहाँ पे आराम से ऑटो मिल जाते हैं और ऑटो मंदिर के पास छोड़ देते हैं। ऑटो वाले भी कभी कभी बदमाशी कर देते हैं, थोड़ा दूर पे छोड़ देते हैं, ऑटो से वहाँ गेट तक भी छोड़ देते हैं। ऑटो जहाँ छोड़ता है तो वहाँ से थोड़ा आगे चल के रोपवे के पास जाना पड़ता है। रोपवे के लिए इन्होंने अलग से रास्ता बनाया हुआ है, तो वो मेन गेट से अलग है, पीछे साइड से रास्ता है। गाड़ी से भी बहुत से लोग चले जाते हैं और तो पैदल भी जाते हैं, जिसको जैसे जाना हो। रोपवे से फिर ऊपर चले जाते हैं। बहुत से लोग सीढ़ियों से भी जाते हैं माता रानी के दर्शन करने, पर सीढ़ियाँ 1051 के लगभग हैं, तो हर कोई तो पैदल जा नहीं सकता है, तो ज़्यादातर लोग तो रोपवे से जाते हैं। रोपवे से ये है आराम से चले जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। पैदल चलने वालों को बहुत देवी जी हैं, जिसको जैसे बुलाएं, पर लगता तो है कि सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा सा कष्ट तो है ही। पर बहुत से लोग तो माता के भक्त ऐसे हैं कि जो जाते हैं। और अभी हम लोग गए थे तब भी देखे थे बहुत सारे लोग जा रहे थे। पिछली बार जब हम गए थे मैहर के दर्शन करने माता रानी के, तो रोपवे बंद था, तो हम लोगों ने भी सीढ़ी से ही माता रानी के दर्शन किए हुए थे। सीढ़ी चढ़ने में भी उतना ही कष्ट है, उतरने में भी उतना ही कष्ट है, तो लग रहा था कि रोपवे से जाएंगे, ये सोच कर ही गए हुए थे कि रोपवे से ही जाएंगे। पर मौसम को देख के लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रोपवे बंद हो जाए, पर नहीं, रोपवे बंद नहीं था और अच्छे से दर्शन हो गए थे। आज गुप्त नवरात्रि की नवमी भी थी, तो बहुत सारी भीड़ थी, पर फिर भी हम लोग को दर्शन हो गए थे, क्योंकि हम लोग के पास था, तो हम लोगों को ज़्यादा लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आराम से चले गए थे। यहाँ पर ये माता रानी का भंडारा चलता है, देखिए ये यहाँ पर फ्री भंडारा चल रहा था। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करके लौटते हैं वो आराम से यहाँ बैठकर भंडारा करते हैं। भंडारे में कुछ अपन को कुछ नहीं लगता है, वहाँ पे खिचड़ी की दाल चावल मूंग के दाल की खिचड़ी रहती है, और जिसको खाना हो बहुत अच्छे से खाते हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग खुद बुला बुला कर सबको खिलाते हैं और बोलते हैं कि संकोच ना करें, जो इच्छा हो वो आकर खाएं। यहाँ पर ये बार बार सबसे बोलते रहते हैं, तो सारे लोगों का मन होता है खाने का, जाने का, और जिसको जो दान करना हो वो दान करते हैं। गुप्त दान वो तो अपनी श्रद्धा से करते हैं, लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़बरदस्ती है। तो भगवान को प्रसाद जिनको भंडारा खाना होता है खाते हैं। हम लोग यहाँ से सिर्फ रोपवे की रास्ता है, और हम लोग ये डायरेक्ट रोपवे की रास्ता में आ गए थे यहाँ पर, और यहाँ से रोपवे के लिए जा रहे हैं। देखिए आसपास का मैं आप लोगों को नज़ारा दिखा रही हूँ कि देखिए कैसा है। ये सारी चीज़ें मंदिर के आसपास की है, यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाना रहता है। ये रोपवे का रास्ता है। बहुत भीड़ थी उस दिन, पर हम लोगों के पास था, तो आराम से दर्शन हो गए थे, आराम से जाने को मिल गए थे। पर भीड़ तो बहुत ही थी। गुप्त नवरात्रि चल रही थी, नवमी का दिन था, तो स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ तो होना ही था। वैसे भी हम जब भी गए हैं मैहर, हमेशा हमको भीड़ मिली हुई है, कभी ऐसा नहीं मिला है कि बहुत कम भीड़ हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे साल ही माता रानी के भक्तों का तांता लगा रहता है, और सारे भक्त हमेशा आते ही रहते हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि भीड़ बहुत कम लगी हुई हो।
और कभी और नवरात्रि जो मेन नवरात्रि रहती है तब तो बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत दूर से भीड़ लगती है। पर नॉर्मल दिनों में भी मैंने हमेशा देखा है यहाँ पर कि माता रानी के भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और भक्त बहुत दूर दूर से आते जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। माता रानी सबको अपने दर्शन देती हैं। देखिए ये रोपवे की भीड़ है, इतनी सारी भीड़ थी यहाँ पर रोपवे के लिए। और जब हम लोग गए थे तो रोपवे के लिए भी तो बहुत सारी लाइन लगानी पड़ी थी। पहले बहुत देर तक यहाँ भी खड़े रहना पड़ा था। फिर जब उतरे हैं तो वहाँ पर तो वहाँ से तो आराम से दर्शन हो गए थे। पर नीचे आए, जब नीचे आने के लिए फिर हम लोगों को रोपवे में बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। ये हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए हैं। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा मंदिर है। देवी माँ का ये आंगन है। यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं जो दर्शन करके आ गए हैं। तो यहाँ पर नारियल तोड़ना मना है और खाना खाना मना है। यहाँ बार बार अनाउंस होता रहता है कि प्लीज़ नारियल ना तोड़े और नाश्ता वगैरह नहीं करें। पर लोग बाग हैं, कोई कोई कर भी लेते हैं गलतियाँ, पर तो वहाँ पर लगे हुए स्टाफ वो लोगों को मना करते हैं, बार बार अनाउंस भी करते रहते हैं। तो जिनको बस माता रानी के दर्शन करने होते हैं तो दर्शन करके यहाँ पर आराम करते हैं जिनको, तो सारे लोग यहाँ रुके रहते हैं। पर खाना खाने के लिए और नारियल फोड़ने के लिए तो लोगों को नीचे ही जाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए इंसान को लाइन लगाना पड़ता है। जो जिनको दर्शन करने जाना है उनको लाइन लगाना पड़ता है और जो दर्शन करके आए हैं वो बस थोड़ा देर यहाँ माता रानी के दरबार में बैठते हैं और माता रानी की बातें करते हैं बस। और उसके बाद सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं अपना। हम लोग भी आए थे, रोपवे वालों की अलग से लाइन लगती है, तो हम लोग भी जब वहाँ पहुँचे थे तो अलग से लाइन में लग गए थे और दर्शन करने के लिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया हुआ था क्योंकि हम लोग को जल्दी निकलना भी था। तो बस ऊपर पहुँचे रोपवे से और तुरंत ही लाइन में लग गए थे। लाइन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर रोपवे वाली लाइन में भीड़ नहीं थी, और जो सीढ़ी से जाने वाली थी उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आगे चल के रोपवे वाले और सीढ़ी वाले सारे लोग एक साथ हो गए थे, पर यहाँ से तो बहुत कम भीड़ थी। पर मैंने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को कोरोना का कोई डर ही नहीं रह गया है। बस जब कोरोना आता है तो लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत सारी सावधानियाँ रखते हैं लोग, भजन कीर्तन पूजा पाठ सब में लग जाते हैं कि हे भगवान मुझे कोरोना ना हो। पर जब सब कुछ अच्छा चलता है तो लोगों को मास्क लगाने में बहुत दिक्कत होती है और मास्क नहीं लगा, मैं भी नहीं लगाती हूँ, पर मेरे साथ ये दिक्कत है कि मुझे बहुत घबराहट बेचैनी होने लगती है तो मैं लगाती हूँ। पर जैसे ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में जाती हूँ तो लगा लेती हूँ, और नॉर्मल एरिया में तो गले के पास अपना रखी रही कि जब कोई आया गया तो मैं ऊपर तुरंत कर लेती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ ये सब गलत है, पर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और मुझसे मास्क के साथ रहा नहीं जाता है, तो मैं लगाती हूँ मास्क, पर बस थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं लगाती हूँ। अभी भी मैं तो लगाई हुई थी मास्क क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी तो मुझे लग रहा था कि कोई इफेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि इफेक्टेड होने में कोई समय तो लगता नहीं है। जो इफेक्टेड होते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि हम इफेक्टेड हैं, और वो हो जाते हैं और सबको कर देते हैं। और यहाँ पर भी बस और कुछ तो ले नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो बस मास्क वगैरह लगाए हुए थे। और दूरी का तो कोई सवाल ही नहीं होता था, इतनी सारी भीड़ थी कि चाह कर भी कोई दूर नहीं हो सकता था। सारे लोगों को एक दूसरे के पास ही खड़ा रहना पड़ता था। और व्यवस्थाएं भी थी वहाँ पर ऐसे कोई खास व्यवस्था नहीं थी कि कोई भीड़ के अंकुश करने के लिए कोई भीड़ के लिए कोई टीम बनी हो। और बस कोई था ही नहीं, सीधी बात तो ये है कि कोई था ही नहीं वहाँ पे कि भीड़ को इकट्ठा अलग अलग कर सके या कुछ अनुशासन बना सके। और ये लाइन देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ थी, मंदिर के पास से लेके नीचे तक इतनी भीड़ लगी हुई थी कि सारे व्यक्ति एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे थे।
परेशान हो रहे थे। और गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग को तो खुद भी इतनी बेचैनी हो रही थी, लग रहा था कि माता रानी दर्शन दे दे और आराम से नीचे चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हवा चल रही थी, बदल थे, पर इतनी भीड़ के कारण पता ही नहीं चल रहा था कहाँ हवा चल रही है, कहाँ कुछ हो रही है। हम लोग भी बहुत परेशान हो रहे। हम लोग के साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बहुत परेशान हो रहे थे, वो भी बहुत रो रहे थे कि बस यहाँ से ले चलो बस। पर कर क्या सकते थे, अब माता रानी के दरबार आ गए थे तो दर्शन तो करना ही था, क्योंकि माता रानी बुलाती ही लोगों को बहुत मुश्किल में है। तो मन में तो इच्छा थी कि बस माता रानी के दर्शन करें और फिर निकला जाए। क्यों इतनी लंबी लाइन में लगे रहे, कुछ घंटा 1.5 घंटा तो लाइन में लगे रहना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी। वहाँ पे भी जो चैनल के पास से लोगों को तभी अंदर जाने दे रहे थे कि जो जैसे 10 लोगों को भेज रहे थे तो वो 10 लोग जब निकल जाते थे तब दूसरे लोगों को भेज रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी लाइन हो गई थी और सारे लोग गर्मी में भी बहुत परेशान थे। पर बस माता रानी के दर्शन करने की हर किसी को अभिलाषा थी, तो सारे लोगों को ना गर्मी का एहसास हो रहा था, ना गर्मी का एहसास हो रहा था, ना सर्दी का। और ख़ास करके कोरोना का तो शायद किसी को भी एहसास नहीं था, तभी लोग बाग इतना ज़्यादा सट के खड़े हुए थे। बहुत से लोग पहने हुए थे मास्क, पर बहुत से लोग लापरवाही भी किए हुए थे। पर ठीक है भाई, सबको हो सकता है किसी और लोगों को भी दिक्कत होती हो, जैसे मुझे होती है मास्क पहनने में दिक्कत। और मैं तो वहाँ पहनी हुई है माता रानी, जय माँ भगवती, जय माता भगवती। सब लोगों को देवी जी माँ के दर्शन प्राप्त हुए। कितनी प्यारी, कितनी अच्छी लग रही हैं देवी माँ। जय माता दी, जय माता दी। बहुत अच्छे से हम लोगों को दर्शन हो गए थे। दर्शनों में थोड़ा सा बस दिक्कत ये थी कि वहाँ के जो पंडित जी थे वो ज़्यादा किसी को रुकने नहीं दे रहे थे, बस धक्का दे दे के सबको बाहर निकाल रहे थे। और हम लोगों ने दर्शन करके आराम से फिर बाहर आ गए थे। देखिए बहुत सारी भीड़ थी। ये मंदिर के ऊपर पहुंचकर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी सारी भीड़ थी। मंदिर के बहुत पीछे से लाइन लगी हुई थी और यहाँ से अंदर से भी माता रानी की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने तो दूर से ही दर्शन कर लिए थे, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से बहुत अच्छे से देवी जी के दर्शन हो रहे थे। देवी माँ के मैंने दूर से ही दर्शन किए थे, क्योंकि वहाँ पर वो रुकने दे नहीं रहे थे। और मन तो बहुत हुआ कि एक बार और देवी माँ के दर्शन करूं, पर वहाँ पर ऐसा लगे हुए हैं सुरक्षा गार्ड वगैरह, तो वो दोबारा दर्शन करने नहीं दिए। तो बस अपने मन की इच्छा मन में दबाए हुए और नीचे आ माता रानी के दर्शन करके हम लोग थोड़ा देर वहाँ रुके हुए थे। जो प्रसाद मिला हुआ था वो सब खाकर थोड़ा देर बैठे, क्योंकि मैंने तो सुबह से व्रत किया हुआ था और मेरी सिस्टर ने, उसने भी व्रत किया हुआ था, क्योंकि वो तो पूजा करने ही गई थी वहाँ पर। उनका कुछ पूजा कर रहा तो वो रुकी हुई थी, और जब तक पूजा नहीं हुई उनकी उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो मैं भी थी व्रत, मैंने भी सोचा कि अब जा रहे हैं, जब माता रानी के दर्शन हो जाएंगे तभी कुछ खाएंगे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा देर बैठ के जो प्रसाद वगैरह था वो खाए, और फिर रोपवे से नीचे आए। और नीचे आकर फिर सब लोगों का मन बना के चलिए अपन लोग भी थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से लौटना भी था। तो सब लोग यहाँ बैठकर माता रानी का प्रसाद ग्रहण किए हुए थे। सब लोगों ने प्रसाद मतलब भंडारा का प्रसाद लिया, और उसके बाद सारे लोग बाहर आए। और जिसको जो लेना था प्रसाद में, जिसको चूड़ी बिंदी ये सब वगैरह, तो इसकी भी यहाँ पर बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पर। देख के तो लोगों का मन ही हो जाता है। मैं भी देखती रही, बहुत सारी चीज़ें लेने का मन हो रहा था, पर बस लिया तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा बहुत सामान लिया हुआ था। क्योंकि सामान लेना तो ठीक है, कुछ भी ले लो, पर बस ये है कि पूजा पाठ का सामान सब कोई अच्छे से रखता नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था। माता रानी का प्रसाद था और थोड़ा बहुत सिंदूर वगैरह, बस यही सब लिया हुआ था। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इन सब चीज़ों की दुकानें हैं। जब कभी भी आप लोग आइएगा तो
ज़रूर यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।